नमस्ते, मैं नगमा आपके अपने चैनल टीजीसीसी लीगल में आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिकॉज आज मैं डिस्कस करूँगी कि एमसीक्यू अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या हैक्स लगाने चाहिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा उससे, और कैसे अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं आप। और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी साइंटिफिकली ABCD जो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो इनमें से सबसे करेक्ट किसको माना जाता है। मैं वीडियो के लास्ट में वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो उसको, और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तुक्का लगाना कहाँ पे है। मान लो आपने एग्ज़ाम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 50 क्वेश्चन ही किए हैं आउट ऑफ 100, तो आपको पता है कि आपका एडमिशन नहीं होने वाला। तो पहले तो अपने मार्क्स देख के जाना। लास्ट कट ऑफ से हमेशा 10 मार्क्स ऊपर या नीचे ही रहते हैं, तो आपको वहाँ से डिसाइड करना है कि आपका जो है लास्ट कट ऑफ कितना गया था और कितने का आपको रिस्क लेना है। आपका अगर 50%, मान लो ST SC OBC में से अगर आप हैं, 50% एग्ज़ाम हो गया है और आपको बिलीव है कि बिल्कुल ठीक है, आपको तो रिस्क ही नहीं लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, यहीं पे छोड़ देना। अब रिस्क लेना पड़े तो मैं आगे बताती हूँ कि आपको क्या क्या हैक्स लेने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपने 50% क्वेश्चन ही किए हैं, तो बेटा आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपने मान लो 70 क्वेश्चन ठीक कर लिया आउट ऑफ 100, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैटेगरी से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ एडमिशन आपका यूँ ही हो जाएगा। अब देखो, आपने डिसाइड कर लिया अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेना मतलब कि तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने के लिए फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है, मान लो A B C D 4 ऑप्शन दे दिए। अब 4 ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये दे दे नन ऑफ दीज, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। तो कितना परसेंट? 51% चांसेस है कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब मान लो इस एक ट्रिक तो ये हो गई। सेकंड, आपको 4 ऑप्शन फिर से दे रखे हैं A B C D। अब कोई सिमिलर साउंड कर रहा है, जैसे मान लो कोई 2 ऑप्शन है बहुत सिमिलर है, A और B एक दूसरे के सिमिलर आंसर हैं, ऑप्शन में बहुत सिमिलर दिख रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होंगे। इन कंडक्ट करने वाले का मोटिव यही होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, किस टाइम आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो। तो सिमिलर साउंड वाले ज़्यादा ऑप्शंस माने जाते हैं कि करेक्ट होंगे, क्योंकि आप यहीं पे ही तो सिली मिस्टेक्स करोगे, और यही सिली मिस्टेक आपको रैंक में पीछे ले जाएगी। तो ध्यान से करना थोड़ा, ठीक है। अब अगली ट्रिक्स पे आते हैं। ट्रिक नंबर 3, आपने क्वेश्चन पढ़ा ABCD, क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है कि मुझे आता है पर अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया, मत करना उसको, अभी छोड़ दो। अभी के लिए छोड़ना, मैंने ये नहीं बोला कि छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो आपका बिल्कुल कॉन्शियस माइंड है, आपको नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका क्लू मिल जाए, आगे करने वाले कुछ क्वेश्चन में आपको उसका क्लू मिल जाए, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ भी नहीं करना। और एक चीज़ और है, अकॉर्डिंग टू साइंस ये माना जाता है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया और वो आपको आता था, आपने कॉन्शियस माइंड से उसको नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए अपने कॉन्शियस माइंड से, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी पीछे वाले क्वेश्चंस के साथ ही डीलिंग कर रहा है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है जब आपने एक बार पूरा एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिया, एक बार सर्कल पूरा अटैम्प्ट कर लिया, तो सेकेंड वाले जब राउंड आप लोगे, एक बार पूरा अटैम्प्ट करने के बाद जब वापस से उस क्वेश्चन पे आओगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका ठीक हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा आपको कि क्या आंसर आपने पढ़ा है। और रिकॉलिंग की भी एक ट्रिक्स बताती हूँ, लाइक ABCD। अब आपने उस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगता है उसका आंसर आपको आता है बट अभी नहीं आ रहा, तो रिकॉलिंग कैसे करें? आप एक काम करो, जहाँ आपने उस क्वेश्चन को सीखा था उस इन्वायरमेंट में वापस पहुँचो। आपने वो क्वेश्चन लैपटॉप पे देखा था, उसको रिमाइंड करो। आपने वो क्वेश्चन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसको रिमाइंड करो। आपने किसी क्विज़ में देखा है वो क्वेश्चन, उसको रिमाइंड करो। जब आप साइंटिफिकली उस सिचुएशन में पहुँच जाते हो, उस इन्वायरमेंट में वापस जाते हो, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, मतलब कि CDM। इसका कहने का मतलब ये है कि आप उस आंसर को जल्दी रिमाइंड कर लेते हो जब आप उस इन्वायरमेंट में चले जाते हो। अब आप उस क्वेश्चन का जिसका वेट कर रहे हैं ABCD में बेस्ट आंसर कौन सा है, तो साइंटिस्ट ने इसमें बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं ऑलरेडी, बट
साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एक है विलियम, मैं विलियम की बुक के अकॉर्डिंग बताती हूँ, उन्होंने बोला है कि बी के 29% चांसेस है कि वो ठीक हैं होंगे और सी के 25% चांसेस है कि वो ठीक होंगे। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बी और सी में कन्फ्यूजन है तो आप बी के साथ जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बी ऑप्शन ठीक होता है। अब आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है और जो आपको इग्नोर करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, एग्ज़ाम पूरा अटैम्प्ट कर लिया, ए बी सी डी, बार बार आंसर आ रहा है ए, फिर देन बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे करके आपकी एक सीरीज़ बन रही है। कभी भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं करते सेट। क्यों सेट नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी मैं भी खुद एमसीक्यू के क्वेश्चंस बताती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि लास्ट में मैंने बी रखा था या सी रखा था, ए रखा था या डी रखा था। ये सीरीज़ जो ऐसे करके चलते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट कर लोगे। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। जो ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी, देन ऑप्शन सी, देन ऑप्शन डी, इस ट्रिक को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। एग्जामिनर को नहीं पता है इस ट्रिक के बारे में, वो कभी इस तरीके से क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। तो अब आपको पता लग चुका है कि आपको कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना। जान पे आएगी तो रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं आ रही है, अटेम्प्ट कर चुके हो अच्छे से, गो फॉर इट। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब के हैक्स की। आपका एंट्रेंस यूं ही क्रैक हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना और हो सके तो अगर मेरे कॉलेज में आओ, ड्यू में आ जाओ तो एक बार मुझसे मिलना। आई ऑलवेज़ विद यू। आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ मेरे क्विज़ ऑलरेडी चलते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ के एक बार मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। आपको अगर लग रहा है कि डर लग रहा है तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगी। नाउ थैंक you so much.